नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है कि नो सिग्नल अगर सेट टॉप बॉक्स में आ रहा है, आपके टीवी पर अगर नो सिग्नल दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे समझना चाहिए कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ है। आपके सेट टॉप बॉक्स में है, एलएनबी में है या डिश एंटीना में। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं कि नो सिग्नल टीवी पर दिखाई देता है तो हमें किन किन चीज़ें का ध्यान करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें चेक करना चाहिए। सेट टॉप बॉक्स चेक करना चाहिए, डिश एंटीना चेक करना चाहिए, क्या करना चाहिए सबसे पहले समझ लेते हैं, उसी के बाद तो आप चेक करोगे। ऐसा नहीं कि नो सिग्नल आ गया और आप छतरी हिलाना चालू कर दिया, डिश एंटीना छत पर पहुंच गया और आपने डिश एंटीना हिलाना चालू कर दिया। इससे होगा क्या कि अगर आपका सही डिश एंटीना सेट भी होगा तो आप डिस्टर्ब कर दोगे, फिर आप टेक्नीशियन को बुलाओगे और वो पैसा लेकर जाएगा। और अगर आप नहीं जानते हो तो भी आप टेक्नीशियन को बुलाओगे, फिर भी पैसा लेकर जाएगा। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम के लिए आप टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए टीवी चालू है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कोई सी भी कंपनी का सेट टॉप बॉक्स हो, फ्री वाला हो, एचडी वाला हो, MP2 हो, MP4 हो या टाटा स्काई हो, डिश टीवी हो, वीडियोकॉन हो, XYZ कोई सा भी सेट टॉप बॉक्स हो, सभी में एक चीज़ की सेम रहता है कि सिग्नल क्वालिटी सभी सेट टॉप बॉक्स दिखाते हैं। बस सिग्नल देखने का तरीका अलग अलग सेट टॉप बॉक्स में अलग अलग तरीके से हो सकता है। वो आपको देखना रहेगा कि आपका किस कंपनी का सेट टॉप बॉक्स है, आपको वो सिग्नल का मीनू कैसे निकालना है। जैसे कि अभी ये सिग्नल का मीनू आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए सिग्नल इंटेंसिटी और सिग्नल क्वालिटी, दो ऑप्शन आपको हर सेट टॉप बॉक्स में दिखेंगे। अगर तीसरा दिख रहा तो उस पर ध्यान मत दीजिए। किसी में स्ट्रेंथ भी लिखा रहता है, किसी में इंटेंसिटी लिखा रहता है और एक क्वालिटी की लाइन रहती है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ऊपर लिखा हुआ है इंटेंसिटी, ऊपर वाली लाइन जो कि ब्लू कलर से यहाँ पर दिखाई दे रही है और नीचे हमारी येलो कलर से दिखाई दे रही है। जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है वो कम ज़्यादा नहीं होती है, जो येलो दिखाई दे रही है यानी क्वालिटी वाली वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो चलिए समझ लेते हैं हम सबसे पहले किस नो सिग्नल किन किन कारणों से आता है और हमें क्या चीज़ें चेक करना रहेंगी, तो समझते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। तो यहाँ पर आपके सामने टीवी दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या चेक करना है मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये लाइन कौन सी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। दो लाइनें हैं सिग्नल और स्ट्रेंथ की। अगर दोनों लाइनें नहीं आ रही हैं, याद रखिए ये दोनों लाइनें नहीं आ रही हैं, तो आपको क्या करना रहेगा। अगर ये दोनों नहीं आ रही हैं तो आपको अपने सेट टॉप बॉक्स के पीछे केबल चेक करना है और साथ ही साथ इसके ऊपर जो हमारी डिश एंटीना पर केबल लगी हुई है एलएनबी पर, वो चेक करना है कि केबल लगी या नहीं लगी है। अगर दोनों लाइनें नहीं आ रही हैं, या तो स्ट्रेंथ और क्वालिटी दोनों नहीं आ रही हैं, तब ये कंडीशन हो सकती है। क्योंकि प्रॉब्लम दो तरीके से रहती है। पहला तरीका यही है कि दोनों लाइनें नहीं आ रही हैं तो आपको केबल चेक करना रहेगी, बस केवल इतना ही चेक करना है और कुछ नहीं करना है। आपकी हो सकता है आपके सिग्नल आ जाएं। सेकेंड कंडीशन ये रहेगी, जैसे कि आप देख लीजिए ये दोनों लाइनें नहीं आ रही हैं। अगर ऐसा आता है आपके सेट टॉप बॉक्स में दोनों लाइनें नहीं आती हैं तो आपको केबल चेक करना रहेगी। केबल, ओनली केबल चेक करना है और कुछ चेक नहीं करना है। इसके बाद अगर हम देखें कि एक लाइन आ रही है, सिग्नल इंटेंसिटी या फिर इसमें लिखा होगा स्ट्रेंथ, सिग्नल पावर, कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर क्वालिटी ना लिखा हो, बस दूसरी वाली लाइन। अगर एक लाइन आ रही है आपकी, याद रखिए एक लाइन आ रही है। जब दोनों लाइनें नहीं आ रही थी तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर एक लाइन आ रही है ऊपर वाली यानी इंटेंसिटी की, स्ट्रेंथ की लाइन आ रही है, क्वालिटी की नहीं आ रही है, तो आपको अपने सेट टॉप बॉक्स को स्कैन करना है। ब्लाइंड स्कैन करके देख सकते हैं कि चैनल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो एलएनबी है वो ख़राब हो सकती है। ये बहुत रेयर चांस रहते हैं कि एलएनबी ख़राब होती है। ज़्यादातर मामलों में अगर एक लाइन आती है स्ट्रेंथ की तो
डिश एंटीना हिला हुआ मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी डिश एंटीना की पोजीशन चेंज हो गई है, आपको डिश एंटीना को ठीक करना रहेगा। या फिर ज़्यादातर मामलों में अगर देखा गया है तो LNB घूम जाती है, जिससे कि ये प्रॉब्लम आ जाती है कि एक लाइन आना चालू हो जाती है। अब हमारा डिश एंटीना ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें एक LNB लगी है। अगर LNB की ये केबल है वो देख लीजिए किस तरीके से सेट है। टाटा स्काई की अलग रहती है, एयरटेल की अलग रहती है, वीडियोकॉन की अलग रहती है। अगर इस LNB को हम ऐसे घुमा देंगे तो भी हमारी एक लाइन चली जाएगी यहाँ पर क्वालिटी की। ठीक है, समझ गए आप। अगर LNB भी हम घुमा देंगे तो भी हमारी एक लाइन चली जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि ज़्यादातर मामलों में LNB ही घूमी हुई मिलती है, क्योंकि LNB लूज हो जाती है तो वो इस तरीके से घूमना चालू हो हिल जाती है, जिस वजह से सिग्नल लॉस हो जाते हैं। तो LNB अगर हमारी सही है, मान लीजिए LNB सही है, तो आपको डिश एंटीना सेट करने की ज़रूरत है। और अगर डिश एंटीना बिल्कुल अच्छे से टाइट कसा हुआ है तो आपको डिश एंटीना भी सेट करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपकी LNB ही ख़राब हो गई हो, तो मार्केट से जाकर आप LNB लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपके सिग्नल आ जाएंगे। तो दो ही कंडीशन होती हैं दोस्तों नो सिग्नल आने की। पहली कंडीशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, दोनों लाइनें चली जाती हैं। दूसरी कंडीशन एक लाइन आती है। बस यही नो सिग्नल की प्रॉब्लम है। दो कारण से ही नो सिग्नल होते हैं। अब ऊपर वाली लाइन का मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। जो हमारी इंटेंसिटी होती है और जिसको हम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, वो वाली जो सिग्नल की लाइन रहती है वो हमारी पावर की रहती है। यानी कि मतलब ये है कि अभी एक लाइन आ रही है, यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सेट टॉप बॉक्स में से पावर LNB तक पहुँच रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी केबल में किसी प्रकार से फॉल्ट नहीं है, कोई दूसरा प्रॉब्लम हो सकती है, ना कि वायर की प्रॉब्लम होगी। अगर हमारी एक लाइन वर्किंग में है, दोनों नहीं होती अगर लाइन, तो हम मानते कि हमारी केबल में प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं क्वालिटी। चलो अगर ये ऊपर की लाइन आ रही है इंटेंसिटी की आपके सेट टॉप बॉक्स में, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके LNB में पावर जा रही है। आप डिश एंटीना सेट करोगे तो क्वालिटी आने लगेगी। क्वालिटी का मतलब ये है कि उस सिग्नल की क्वालिटी के किस प्रकार के सिग्नल हैं। क्वालिटी को हिंदी में अगर देखोगे तो आपका मतलब समझ जाओगे। तो ऐसे ही सेट टॉप बॉक्स में है। तो उम्मीद है आप लोग आज की वीडियो में समझ गए होंगे कि आपको नो सिग्नल में क्या करना है, किस तरीके से आपको डिश एंटीना सेट करना रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। बाय।